के समक्ष रखा और जो भी बिंदुवार थी एक एक बातों को मैंने रखा, पूरी बातों को, और स्पष्ट हम लोगों ने कर दिया कि समाज ने ये निर्णय ले लिया है कि 1962 से लेके अभी तक का जो वर्तमान स्थिति है, एक समुदाय, मुस्लिम समुदाय विशेष के द्वारा हमारे धर्म पर अतिक्रमण, हमारे पर परिवार पर अतिक्रमण या ज़मीन जायदाद पर हो, एक एक बिंदु पर रखने के बाद पूरा प्रशासन और सभी लोग, हम लोग इधर से लगता है कि 20-25 लोग ही रहे होंगे, लेकिन वो लोग 100 की संख्या में रहे होंगे। 100 की संख्या में वो लोग थे, मुस्लिम लोग, और प्रशासन थी, बाकी हम लोग 20-25-30 जो भी थे। लेकिन हम लोगों ने बहुत तरीके से बात को रखा और एक ही बात कहा है कि अब यहाँ पर किसी भी तरीके से मुहर्रम नहीं लगेगा। दूसरी बात, मुस्लिम समुदाय के तरफ से निवेदन या रिक्वेस्ट किया गया है कि भाई हम लोग निभाते आए हैं, निभाते आए हैं, इसलिए हम लोग को करने दिया जाए, है ना। लेकिन पुलिस प्रशासन का कहना है कि इस बार कोविड है, किसी भी तरह का मुहर्रम जुलूस वगैरह नहीं होगा। और हम लोग स्पष्ट कह दिए कि मेरे ऊपर जब बात आई तो हमने कहा कि भाई मैं अकेला व्यक्ति नहीं हूँ कि मैं निर्णय लूँगा कि यहाँ पर आपको मुहर्रम करना है। मेरा समाज ने निर्णय लिया है, पाढ़ा समाज ने निर्णय लिया है, और इसलिए पेन और पेपर की बात आपने कही, अदबटाई मांगने की बात आपने कही, गुड़मा जतरा को बांटने की बात आपने, पहल आपके तरफ से हुआ है, विवाद आपने खड़ा किया है। जहां हमारा परिक्रमा करने वाला रास्ता है, यहाँ माथा फूटने की बात, आप पूरा मैदान में नाच सकते थे, आज तक हम लोगों ने रोका नहीं। आप लोग को हम लोग बरगद गाछ के समय जगह दिए थे, लेकिन आप लोग यहाँ पर आ गए। इसके बावजूद भी 10 साल 15 साल कुछ नहीं हम लोग कहे, लेकिन अब आप लोग मने हाथ पकड़ते पकड़ते आप सर पकड़ रहे हैं। और इसलिए समाज ने यह निर्णय लिया, बार बार का झगड़ा आप समाप्त किया जाए। जिस तरह से ईदगाह के लिए ज़मीन जायदाद दिया गया, सरकार ये व्यवस्था करे, प्रशासन ये व्यवस्था करे, उन लोगों के लिए अलग जहाँ पर मुहर्रम लगाना होगा वो लोग अलग लगाएंगे, लेकिन अब मुड़मा जतरा स्थल में मुहर्रम नहीं लगेगा। ये हम लोगों की तरफ से प्रस्ताव हमें दिया गया। और इसलिए, और जैसा कि हम मुस्लिम समाज ने स्वीकार किया कि हम लोगों से संख्या में लोग 1.5 गुना है, इनकी ताकत इतनी है कि जब चाहे तब ये लोग झंडा उखाड़ सकता है। लेकिन इन लोगों का इज्जत, इन लोग का जो माने धैर्य है, इन लोगों का जो सोच है, उन लोगों ने स्वीकार किया। अगर चाहेगा तो इतना भीड़ आके माने तुरंत झंडा हटा सकता है, लेकिन इन लोगों ने अपनी एकता, अपनी खूबसूरती, अपने प्रेम का परिचय दिया है, और हम लोग को हर क्षेत्र में लोग दबा सकता है, लेकिन ऐसा इन लोगों ने नहीं किया। और मैंने कहा उन लोगों को कि भाई आप जितने भी मांग डिमांड जो रखे हैं उसको पुलिस प्रशासन ये तय करे। आपके ऊपर हम लोग जिम्मेवारी देते हैं कि ये हमारा जो धरोहर है, हमारा जो खतियान में तय है, और सारे लोग वो लोग भी स्वीकार किए कि नहीं ये आप ही का ज़मीन है। और हम लोगों ने कहा कि आप लोग यहाँ जब 11 या 10 तारीख को जो बैठक हुई थी उसमें खतियान की बात आपने कहा, लेकिन वो लोग मुकरने भी लगा। आप लोग जानते उनका जो नेचर है झूठ बोलने वाला, तो वो लोग मुकर रहे थे कि नहीं सो हम बोले कि यहीं पर 500 लोग थे, हम लोग 200, आप लोग 300। और इसी बीच में मैंने असलम जो है इसने कहा कि भाई पेन पेपर पर ही फैसला होगा, और इसलिए अब हमारा समाज पेन पेपर पर आ गया है। रह गया आपने कहा कि भाई 3 एकड़ 93 डिसमिल गैर मंजूरा है। रवि जी बहुत सुंदर जवाब दिए। उसने कहा हाँ गैर मंजूरा आम होता है, लेकिन उसमें किस्म भी लिखा रहता है कि उसमें किसका क्या अधिकार है। अगर वो सरना का स्थल है तो सरना का है, कब्रिस्तान का है तो कब्रिस्तान का है, चर्च का तो चर्च का है। मैंने पूरे झारखंड में मैंने गैर मंजूरा आम होता है, लेकिन उस पर शर्त लिखा रहता है। इस बात को, एक एक बातों को लोगों ने स्वीकार किया, और ये भी स्वीकार किया कि गलती हम लोगों के तरफ से हुआ है। और कुछ लोग यहाँ के जो स्थानीय नेता लोग हैं उन लोगों के तरफ से कहा जा रहा है कि नहीं सो इस तरह का बात नहीं हुआ। मैंने कहा कि जब आलम जब बोल रहे थे आप लोगों ने किसी भी मैंने बात का उनको जवाब नहीं दिया, नहीं रोका आप लोगों ने, उन्हीं के नेतृत्व में सारा बात हुआ है। और इसलिए अब हम लोग कदापि पीछे हटने वाले नहीं हैं, और अभी कुछ भी वहाँ पर हो सकता है।
हम लोग वादा के पक्के हैं। हमारा आदमी जब तक हम लोग नहीं जाएंगे हिलेगा भी नहीं और किसी चीज़ को छुएगा भी नहीं। ये विश्वास आप लोग ऊपर में था, लेकिन ये कुछ लोग को द्वारा भी सुने कि कोई झंडा उखाड़ा था। ऐसा काम नहीं करना। अभी पूरा वहाँ पुलिस प्रशासन और लोगों के द्वारा से स्वीकार किया गया कि आदिवासी समाज और सूरज खलको ने कहा कि हम लोग अपने तरफ से कोई गलती नहीं करते हैं। और इसने कहा, मैं चाहूँगा कि उन्हीं के शब्दों में जो बात को बोलेंगे, जो बात उन्होंने कहा वहाँ पर। और समय भी बहुत कम है। समय तो है लेकिन बारिश का भी समय है, इसलिए हम लोग अभी पुलिस प्रशासन, आप लोग जब जाएंगे तो पुलिस प्रशासन यहाँ पर आएगी, हम लोग का एक स्थल निरीक्षण कीजिए। और हमने स्पष्ट कर दिया कि भाई यहाँ पर जब हम लोग वहाँ जगह दिए थे और वहाँ से वो लोग बात जबरदस्ती यहाँ पुलिस प्रशासन आप इसको कार्रवाई कीजिए, तो पुलिस प्रशासन कहा कि हम लोग अभी आ रहे हैं और देखेंगे और जो उचित कार्रवाई हम लोगों को करना है वो प्रशासन भी बिल्कुल समझ गया है। बस एक ही बात, आज तक इतिहास में जो हम लोग मैंने झेलते आए हैं, सूरज जी ने कहा आज तक केवल हम लोग सहते आए हैं। चाहे बेटी का बलात्कार हो, जमीन लूटने की बात हो, किसी तरह का बात हो, केवल आदिवासी समाज सहा है। लेकिन अब हम लोग सहने वाले नहीं हैं, ये बात को कहा। तो बहुत बड़ी बात कही गई है ना। और इसलिए हम लोग जैसा सिचुएशन होगा, जिस तरह से आज आप लोग अपने तन मन धन से यहाँ पर इस आस्था का केंद्र को, इस सुप्रीम कोर्ट को, अपने धरोहर को, अपनी आत्मा को बचाने के लिए जिस तरह से युवा आया है, मैं समझता हूँ कि अगर आज पुलिस प्रशासन क्या कहती है, उसके बाद में भविष्य में हम लोग किसी तरह का यहाँ कोई भी कार्यक्रम, इस बात को भी मैंने कहा कि आपने क्या एप्लीकेशन दिया पाड़ा भवन में कार्यक्रम करने के लिए? क्या यहाँ पर मुड़मा ये जतरा में जो मैच होता है उसके लिए आपने एप्लीकेशन दिया? आप कहते हैं कि पाड़ा कौन होता है? तो ये हमारा धरोहर धार्मिक स्थल है, हम इसका कस्टोडियन है। यहाँ पर हम लोग मालिक हैं। आपको पूछना पड़ेगा। बहुत शालीनता से, इतनी अच्छी तरीके से रवि जी ने भी, सूरज जी ने भी बात रखा और कर्मा उरांव ने भी बात रखा। 4 ही व्यक्ति हम लोगों ने कहा और उन लोगों के पास रिक्वेस्ट के अलावे कि भाई हम लोग हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि आप लोग हम लोग को करने दीजिए। उनका यही रिक्वेस्ट था। मैंने कहा कि वहाँ हजारों की संख्या में अभी जुटे हैं, हमारा समाज निर्णय लेगा कि हम लोग करने देंगे कि नहीं करने देंगे। बंधन दिगा नहीं करने देंगे। तो यही है आपका निर्णय। सराखों पर आस्था का केंद्र है हमारा। यहाँ से जो हम लोग निर्णय लेंगे पूरे तन से, मन से, धन से भगवान को हाजिर नाजिर करके, क्योंकि यह हमारा तीर्थ स्थल है। यहाँ के लिए प्राण देना होगा, धन देना होगा, समय देना होगा। जब जब पुकारा जाएगा यहाँ के लिए, वादा कीजिए आप लोग हमारे जिस स्थिति में। चलिए, बहुत आप लोगों को बधाई और धन्यवाद। आज बहुत संतुष्ट हैं हम। पिछला जो भी गलती हम लोगों से हुआ, इस जगह के लिए जो भी गलतियां हुई, आप पुनरावृत्ति हम लोग नहीं होने देंगे और एक एक पैसा हम लोग जोड़ेंगे। इसके बाद बहुत बड़ी मीटिंग, 500 इंटेलेक्चुअल लोगों का लिस्ट हम लोगों ने तैयार किया है। विदिदा और मैंने डीसी हैं, एसपी हैं, ऐसे बड़े लोगों के द्वारा। और गांव में अब एक एक कमेटी, गांव स्तर से, पंचायत से लेकर केंद्र स्तर तक हम लोगों का जो कमेटी बना हुआ है और इसका रेन्यूअल हम लोग करने जा रहे हैं। और प्रत्येक व्यक्ति को, जहां यहाँ यूथ है, आप अपना लिस्ट बनाइए और 100 हम लोग मने चंदा करेंगे। 100 महीना में 100 रुपया देंगे इस समाज के लिए। आप लोग तैयार हैं सारे लोग?